अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। हम आशा करते हैं कि आज इस नए दिन में, इस नए सवेरे में, इस नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है और वैसे ही हमारे साथ जुड़कर आप भी खुश हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। और जैसे कि पास्टर जॉय ने कहा, नया दिन, नया सवेरा और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं न्यू पेरेंट्स के बारे में। जी हाँ, जो पहली बार अपने जीवन में पेरेंट होने का जो सुख है, इसे अनुभव कर रहे हैं। और इस सुख के साथ-साथ कुछ चिंताएँ भी आ जाती हैं दोस्तों, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, वरीज़ और बहुत कुछ। एक न्यू नॉर्मल होता है एंड इट्स अ न्यू नॉर्मल। रात-रात भर जागना जी और सो नहीं पाना और एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द लिटिल चाइल्ड जो हमारे जीवन में आया है। जी हाँ। और ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। बच्चा रोता है, खाने के लिए भी रोता है, कोई और तकलीफ होती है फिर भी रोता है, तो जी समझ जी में नहीं आता व्हाट इज द प्रॉब्लम, जी बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा आपके आसपास नहीं है, जी सो ये और मुसीबत हो जाती है समझना। और ये पहली पहली बार होता है और आप भी इवॉल्व हो रहे होते हैं एज अ फर्स्ट टाइम पेरेंट, सो ये पेरेंट। बहुत मुश्किल है। और इस बात को जानकर, सीख कर बड़ा मजा आएगा कैसे अपनी इन एक्सपीरियंस में, अपने लैक ऑफ रिसोर्सेज में परमेश्वर की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। और क्या ये संभव है कि हम परमेश्वर की शांति को और उसके सामर्थ्य को ऐसे माहौल में भी प्राप्त करें जब सब चीजें बिल्कुल नई सी दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पेरेंटहुड नए चैलेंजेस और उथल पुथल से भरा होता है, जिसमें एक्साइटमेंट के साथ साथ एंजाइटी भी होती है। तो आइए आज की सच्ची कहानी से हम इंकरेजमेंट पाएं। मुलाकात करें ब्लेसी और राज से, जो नए पेरेंट्स के रूप में अपनी ज़िंदगी के एक नए दौर से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने कई चैलेंजेस और चिंताएं देखी। लेकिन क्या वो अपने नए पेरेंटहुड को बैलेंस कर पाएंगे? क्या उनकी मदद के लिए कोई सहायता उन्हें मिलेगी? आइए उनकी सच्ची कहानी हम देखें और इंकरेजमेंट पाएं। देखिए, शादी से पहले मेरी जिंदगी काफी सुकून भरी थी। मुझ पर कोई भी जिम्मेदारी या किसी तरह का भार नहीं था। शादी होने से पहले तक जिंदगी और फाइनेंसेस का मतलब सिर्फ मुझ तक ही होता था। अगर मुझे कुछ चाहिए होता था तो मैं खुद ही शॉपिंग कर सकती थी। लेकिन जैसे ही ब्लेसी और राज ने एक शादीशुदा जीवन में कदम रखा कि उन्हें एक ऐसा सरप्राइज मिला जिसकी उम्मीद उन्होंने इतनी जल्दी नहीं की थी। हमारी शादी के 1 या 1.5 महीने के बाद ही हमें पता चला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। तो मेरे मन में पहला ख्याल यही आया कि मेरे जरिए कोई इस दुनिया में आने वाला है। ये एक अद्भुत एहसास था। जैसे ही मैंने कंसीव किया, मेरे अंदर बहुत सारी मिलीजुली सी भावनाएं थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड भी थी। मैंने सोचा कि ये क्या है परमेश्वर। अभी कुछ महीनों तक मैं इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे लड़की के जीवन से उठाकर सीधे एक माँ के रोल में प्रमोट कर दिया। मैंने बहुत ही मुश्किल से एक पत्नी के रूप में वहाँ बस 1 ही महीना बिताया था। लेकिन जब ब्लेसी ने परमेश्वर से प्रार्थना की और मदद मांगी, तो परमेश्वर ने उन्हें प्रोत्साहित किया और मजबूत बनाया। बार बार परमेश्वर ने खास वचन के माध्यम से मुझसे बात की। गर्भ का फल परमेश्वर की देन है, ये उपहार है। उपहार का मतलब होता है वो चीज़ जिसे हम किसी खास समय पर या किसी इंसान से कभी मांगते नहीं हैं। हमें उपहार कभी मांगने नहीं चाहिए। जब कोई हमें किसी खास मौके पर कोई उपहार दे, तो हमें तो बस उसे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके लिए आभारी होना चाहिए। आखिरकार जब उनके जीवन में बच्चा आया, तो जैसे कि उम्मीद थी, उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। जब बच्चे का जन्म हुआ तो जैसा होता है वैसा हुआ। हमारा बच्चा हमारे लिए सबसे जरूरी हो गया। सबसे पहले हम उसके बारे में ही सोचते थे, जैसे कि सबसे पहले हम उसकी चीजें तैयार करते हैं और बाद में अपनी। देखिए, उस समय जब भी कोई न्यूली मदर बनती है तो उसको थकावट होती है, पोस्टमार्टम होता है, डिप्रेशन होता है और कई बार वो अकेलेपन से भी घबराती है। कई बार थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेट भी आता है। पर उस वक्त ना इन सब चीज़ों के बारे में कभी कोई मुझे बताता नहीं था। पर मैं बताना चाहूँगी कि मैं इन सभी चीज़ों से गुजरी थी। और कई बार, बल्कि बहुत रात ऐसा होता था कि मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। और कभी कभी जब मेरी बेटी सुबह सुबह उठकर दूध के लिए रोने लगती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। नींद पूरी ना होना, बहुत ज़्यादा थकावट होना।
और ऐसे में कई बार ऐसा हुआ है कि मैं भी सुबह-सुबह अपनी बेटी के साथ ही परेशान होकर रोने लगती थी। लेकिन ब्लेसी आभारी हैं कि इन चुनौतियों पर काबू पाने में उनके पति ने उनका बहुत साथ दिया और उन्हें अच्छी तरह समझा। उस दौरान हमें परिवार के पूरे साथ की ज़रूरत होती है। शुक्र है कि मेरे पति ने इस मामले में मेरा बहुत साथ निभाया। रात में जब मैं बुरी तरह से थक कर सो जाती थी और मुझे आराम की ज़रूरत होती थी, तो वो बच्चे का ध्यान रखते थे। मैंने बहुत से पतियों के बारे में सुना है जो कहते हैं बच्चा संभालने का काम तो भाई माँ का है, क्योंकि मैं तो अपने काम पर जाता हूँ, मुझको करना चाहिए जो भी वो मैं कर रहा हूँ। मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो इस तरह से बर्ताव करते हैं, लेकिन मेरे पति ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। आज ब्लेसी और राज माता पिता के रूप में अपने जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं और उन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं जो अपने जीवन में नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे परमेश्वर की देन हैं और हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए उपहारों और आशीषों को कभी भी ना नहीं कहना चाहिए। अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आप परमेश्वर के उपहार को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक महिला के रूप में हमें सरप्राइजेज और उपहार बहुत अच्छे लगते हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब कोई हमें उपहार देता है। बच्चे भी परमेश्वर की ओर से ही उपहार हैं और जब वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए और बच्चे को इस दुनिया में लेकर ज़रूर आइए। इसके लिए परमेश्वर हमें तैयार करेगा और परमेश्वर ही इसके लिए आपको ताकत देगा। खासकर माँ बनने के बाद अगर आपके सामने कोई चुनौती आती है तो फिर आप दूसरी माँओं से इस बारे में आसानी से बात कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लेसी ने बिल्कुल सही कहा कि गर्व का फल परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक प्रतिफल है, एक रिवॉर्ड है और एक गिफ्ट है। हम इसे रिसीव करें और साथ ही इसे एंजॉय भी करें। यस, थैंक यू वेरी मच ब्लेसी एंड राज। मुझे बड़ी पर्सनली बड़ी बरकत मिली जब आपने इस बात को कहा कि जब परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है तो हम उसे मना नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया में कुछ ऐसे ही संदेश और माहौल है, पर आपने एक आउटस्टैंडिंग काम किया है परमेश्वर के इस उपहार को ग्रहण करके और उस चैलेंज को स्वीकार कहकर कि यस वी आर रेडी, वी आर गोइंग टू डू इट। और हमने किस तरीके सुना, परमेश्वर ने भी आपकी मदद करी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप जब ऐसे हालातों में हो, और खास तौर से आज बात कर रहा हूँ उन यंग पेरेंट्स से, उन यंग मदर्स से जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, ये चुनौती के रूप में, एक चैलेंज के रूप में, एक नया कुछ नया हो रहा है आपके आसपास। ऐसे हालातों में कैसे इन सब चीजों को कोप अप करें, और परमेश्वर का वचन भी न्यू पेरेंट्स के बारे में क्या कहता है, आपको जान के अच्छा लगेगा। मुझे बड़ी बात खुशी की लगती है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जो नोटेड नहीं है। और बाइबल बताती है एक कुंवारी के बारे में जिसके पास एक्सपीरियंस नाम का कुछ भी नहीं था। ये पुरुष को भी नहीं जानती थी, अभी तो इसकी सिर्फ मंगनी हुई है, पर ठीक समय पर जब परमेश्वर ने इसको औलाद दी, अपने पति के साथ इस स्त्री ने एक अच्छा काम किया। और मैं जरूर से चाहूंगा कि आज की सुबह यंग पेरेंट्स से, न्यू पेरेंट्स से परमेश्वर के इस वचन को बांटूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 27 और 28 पद में लिखा है, वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए तो उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मरियम की और यूसुफ की, जो अभी यंग पेरेंट हैं। इनके पास भी बहुत अभी एक्सपीरियंस नहीं है। दे वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, फिजिकली तैयार नहीं थे इस बड़े चैलेंज के लिए। बट मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, जब मरियम ने कहा प्रभु मुझे तेरी मर्जी के अनुसार हो, तो यूसुफ भी उसके साथ जुड़ गया। और बड़े हार्ड टाइम्स के साथ, प्रेगनेंसी के उस हार्ड टाइम्स में ये दोनों साथ में खड़े रहे। और अब जब समय आया कि औलाद पैदा हो जाए तो उन्होंने एक अच्छा काम किया। पहली बात, वो उसे परमेश्वर के भवन में लेकर आए। दूसरी बात, उन्होंने उसको किसी ऐसे के हाथ में सौंपा जो आत्मा से परिपूर्ण था। जी हाँ, ये इंसान कोई और नहीं है, बाइबल बताती है इसका नाम था शिमोन। और जब यंग पेरेंट्स इसे परमेश्वर के भवन में लेकर आए तो शिमोन ने उसे अपने हाथ में ले लिया। मुझे नहीं मालूम कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है पेरेंटिंग का। अभी जिस तरीके से ब्लेसी ने हमें बताया कि आप दूसरी माँ से बात कर सकते हैं, आप अपने चर्च में किसी एल्डर मदर से बात कर सकते हैं, किसी सीनियर विश्वासी से बात कर सकते हैं, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू। मैं दुआ करता हूँ खुदा का रूह आपकी मदद करे,
और खुदा की रूह ने ही कुछ लोगों को ठहराया है जो आत्मा से परिपूर्ण होकर आपकी मदद करेंगे। शायद आपके परिवार में ये हो सकते हैं, शायद वो आपका पति हो सकता है, शायद वो आपके कलीसिया में कोई सीनियर पेरेंट हो सकता है। जरूर से अपने बच्चों को खुदा के घर में लेकर आए, खुदा के लोगों से उनको घेर लें, क्योंकि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा काम है और उसमें एज अ यंग पेरेंट कुछ लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे और परमेश्वर की आत्मा ने ही उन्हें परिपूर्ण किया है कि वो आपकी इस मामले में मदद करें। मेरी दुआ है कि आपके पास ऐसे लोग हों जो आत्मा से परिपूर्ण हो आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, ताकि आपकी मदद कर सके। क्या मालूम वो बच्चा जो खुदा ने आपको दिया है आने वाले समय में वो बड़े बड़े काम करे। ऐसे ही परमेश्वर पर विश्वास में बने रहे। खुदा आपको बरकत दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप विश्वास में बढ़ते जाएं, विश्वास में बने रहें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। और अगर आज आपके मन में डर है, चिंताएं हैं, शायद ये चिंताएं आपको इस पेरेंटिंग जर्नी पर आगे बढ़ने से रोक रही हैं, या जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। आप ज़रूर हमें CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर कॉल करें ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, जो लोग परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हैं वो बच्चे को गोद में लेकर धन्यवाद देते हैं, और जरूर से आप भी ऐसे ही करिए एज ए यंग पेरेंट। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद समय होगा कोई शक का। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों, और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि बच्चे जो है ये परमेश्वर की ओर से दी गई एक मिरास है, और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। हम इस गिफ्ट को स्वीकार करें, और ख़ास करके जो ये जो नई पेरेंटिंग जर्नी पे जो पेरेंट्स चल पड़े हैं, ख़ास करके अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए प्रार्थना करें। आज प्रार्थना में हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जिम्मेदारी से भागे नहीं। आज दुनिया आपको सिखाएगी कि जिम्मेदारी से भाग जाएं, पर आप परमेश्वर का धन्यवाद लेकर उस बच्चे को रिसीव करें और उसका पालन पोषण प्रभु में होकर करें। यस इंडीड फ्रेंड्स, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। हाँ, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हर मुश्किल पर, हर स्टॉर्म में, हर डिफ़िकल्टी में वो हमें जय देते हैं और हमें विश्वास में आगे बढ़ाते जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आपके सवाल जो आपने हम तक पहुँचाए हैं, और इनका हम जवाब देंगे, और समय है कोई शक का। आज के पहले सवाल में हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मैं रोज़ाना घर पर वचन पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं कलीसिया में नहीं जाता, तो क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, पर उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप संगति भी करें। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सदा की आशीषें ठहराई हैं वहां जहां भाई लोग आपस में मिले हैं। बाइबल में लिखा हुआ है जब तुम वेदी पर जाओ और तुम्हें याद आए कि तुम्हारा मन मुटाव है तुम्हारे भाई के साथ, और इसीलिए जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के भवन में जाएं और अपनी मन्नतों को सबों की दृष्टि में पूरी करें। पर्सनल तो करें ही, सबके सामने भी बताएं कि परमेश्वर हमारे साथ है, स्तुति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, लोगों के साथ मिलकर आराधना करने के द्वारा। जी, तो ज़रूर आप कलीसिया में जाएं एंड लुक फॉर अ चर्च विच इज़ वेरी क्लोज बाय टू वेयर यू स्टे, और ज़रूर आप वहाँ जाएं, संगति करें और इंकरेजमेंट पाएं और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। हमारी दर्शक पूछ रही हैं, मैं एक न्यू पेरेंट हूँ और नए बच्चे के आने से बहुत समय हम बच्चे के साथ बिताते हैं। इस वजह से एज हस्बैंड एंड वाइफ हम ज़्यादा समय नहीं बिता पाते, और हमें अपने रिश्ते में एक दूरी नज़र आ रही है, इरिटेबिलिटी नज़र आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? A family that prays together stays together. जरूर से एक साथ प्रार्थना करें और इस जिम्मेदारी को आपस में बांटें। मुझे मालूम है कि तमाम तकलीफों में नींद ना पूरी होने के कारण कई बार बड़ा इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन होता है और यही लड़ाई का सबब बनता है, बट जरूर से प्रार्थना में एक दूसरे को थामें
और फिजिकली भी एक दूसरे की मदद करें उस बच्चे के पालन पोषण में। ये आपके आपसी मोहब्बत को भी और बढ़ाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही सवाल हैं जिनके जवाब आप तलाश कर रहे हैं, तो ज़रूर अपने सवाल आप हम तक पहुंचाएं। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी समझ आपकी समझ से ज्यादा नहीं है, हमने भी स्ट्रगल किया है, बट परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बुद्धिमान बनाता है। उसका वचन जरूर से पढ़ें और अपने सवालों के जवाब को आप ही प्राप्त करने की कोशिश करें। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए इस खूबसूरत से गीत को सुने। मेरे बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे आपके लिए प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी लौटेंगे। पेरेंट्स, क्या बच्चों की चिंता आपको सता रही है? फरवरी के महीने में प्रेयर लाइन पे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रेयर लाइन टीम लाइव भी जा रही है 8 और 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में पेरेंटिंग सीरीज में हम खास न्यू पेरेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये नई जर्नी थोड़ी चैलेंजिंग होती है, कभी कभी ओवरवेलमिंग होती है, अलग अलग चिंताएं आती हैं और एक न्यू नॉर्मल होता है। रातों को जागना, दिन में सोना, पूरा जीवन उलट पुलट हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं बच्चों के लिए, औलादों के लिए, आशीष के लिए। और परमेश्वर और आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारे जो न्यू पेरेंट्स हैं ये मदद पाएंगे, परमेश्वर से मदद पाएंगे। जी हाँ, और ऐसे ही एक दिन हुआ जब चेले यीशु मसीह के साथ थे और नाव डूबने लगी, तूफान आने लगा
और यीशु मसीह वहां पर आराम से सो रहा था, और जब वो उठा जी। उसने तूफानों को डांटा। और आज मेरी दुआ है कि हमारी जिंदगी के हर एक उथल पुथल, हर एक ओवरवेलमिंग सिचुएशंस यीशु मसीह के उठ खड़े होने से शांत हो जाएं, आमीन। और ये होगा तब जब हम जाकर उससे पुकारेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त है यीशु मसीह के पास जाकर उससे कहें, प्रभु हम तो डूबे जा रहे हैं, हम तो बेचैन हैं, हम तो परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। और मेरा विश्वास है कि वो उठ खड़ा होगा और आपकी मदद करेगा। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और आज अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हमें मालूम है प्रभु कि आप हमारी नाव में मौजूद हैं। प्रभु हमें मालूम है कि आप पास में ही हैं, पर हम कई बार खुद ही कोशिश में लगे रहते हैं, खुद ही हाथ पैर मारते रहते हैं, खुद ही रात रात भर जाल डालते रहते हैं और कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं होती। पर आज हमारी दुआ है प्रभु कि हम आपके वचन के अनुसार करें अपने बच्चों का पालन पोषण। खास तौर से आज प्रार्थना करना चाहता हूं ऐसे पेरेंट्स के लिए जो अभी रिसेंटली माता पिता बने हैं। प्रभु आपने उनको संतान की आशीष दी है, बेटे और बेटी की आशीष दी है प्रभु, और ये आशीष के साथ ढेर सारी जिम्मेदारी भी एकदम से कंधों पर आ गई है प्रभु। हमें मालूम है प्रभु, आपने कहा है कि आप हमें ऐसी कोई परीक्षा में नहीं लाते जो हमारे सहने से बाहर है प्रभु। हमको मालूम है कि आपने ये जिम्मेदारी हमें दी है, हमारे नए पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी आपने दी है, और ये उसमें बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे आने वाले समय में। मेरी दुआ है खुदा बाप, हम सब मिलकर आज प्रार्थना करना चाहते हैं ऐसे नए पेरेंट्स के लिए जो हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में, हमारे समाज में पाए जा रहे हैं प्रभु। मेरी दुआ है खुदा बाप, जब उन्होंने आपके वरदान को हासिल किया है तो साथ ही साथ उस वरदान के पालन पोषण की सामर्थ्य भी वो आपसे प्राप्त करें प्रभु। वो रात में जगना, वो सुबह जल्दी उठ जाना, वो टाइम टू टाइम चीजों का ध्यान रखना, अपने स्केड्यूल को तोड़कर दूसरे स्केड्यूल में आ जाना प्रभु, उन सब चीजों में आप मदद करें खुदावंद। और मेरी दुआ है प्रभु कि आप हमारी जिंदगियों में, हमारे इन यंग पेरेंट्स की जिंदगियों में उठ खड़े हों प्रभु, ताकि हर तूफान, हर उठती हुई लहर प्रभु यीशु मसीह थम जाए और ये पेरेंटिंग की जर्नी सबसे खूबसूरत हो जाए प्रभु। ये पीछे मुड़कर अपनी इस जर्नी को याद करें एंड लेट देम चेरिश दिस टाइम लॉर्ड। मेरी दुआ है खुदा बाप, ये लड़ाई झगड़े में, ये मन मुटाव में, ये किसी तरीके के खुदा बाप चैलेंजेस में नहीं, पर ये बड़े प्रेम के साथ आपकी सामर्थ्य में, आपके अनुग्रह में पूरा हो प्रभु। ताकत दे, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु माँ बाप को, बच्चों को प्रभु, पालन पोषण के लिए प्रभु आप उनकी मदद करें खुदावंद। वो 2 नहीं वरन 3 हो और आपका आत्मा पेरेंटिंग में उनकी मदद करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी हाँ प्रियो, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है, उसकी मदद लीजिए और वो आपकी मदद और आपको सामर्थ्य देने के लिए तत्पर तैयार है। जी हाँ दोस्तों, वो हमारा सहायक है और हमेशा तैयार है हमारी मदद करने के लिए। और आज का ये वचन भी हमें यही बता रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती 11 का 28 से लेकर 30 वचन। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत ही इंकरेजिंग वचन है, स्पेशली हमारे न्यू पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अक्सर न्यू पेरेंट्स को लगता है कि हर सिचुएशन में जब वो बच्चे को संभालते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या हमें समझ में भी आएगा कि बच्चा हमसे क्या कहना चाह रहा है, हम कैसे उसकी मदद कर पाएंगे। दोस्तों, ये वचन कहता है कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझसे सीखो, है ना। परमेश्वर खुद कह रहे हैं मुझसे सीखो। तो आइए हम मिलकर उससे सीखें कि कैसे हम उस नन्हे मुन्ने बच्चे की देखभाल करें, कैसे उसे परमेश्वर के लिए बड़ा करें। इस दुनिया में कैसे, जहाँ इतनी सारी मुश्किलें हैं, इतनी सारे चैलेंजेस हैं, हम कैसे उस बच्चे को परमेश्वर के भय में बड़ा करें और उसके मार्गों पर उसे चलाएं। और वो हमारा मददगार है। वो खुद कह रहा है कि मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। तो आज ये वचन खास आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह नम्र है और मन में दीन है। आइए उससे सीखें कैसे नम्रता और दीनता के साथ अपने बच्चों का, खास तौर से न्यू बॉर्न बेबीज का पालन पोषण करें। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए इस खूबसूरत से गीत को सुने, दिल के दाग को धोवे कौन, जो CNI भरपूर चर्च फरूखाबाद की क्वायर आपके लिए गा रही है। आइए इस गीत के साथ आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। दिल के दाग को
थैंक यू वेरी मच choir for that beautiful song. Thank you very much and परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे. यस, थैंक यू वेरी मच फॉर एनकरेजिंग अस। यीशु मसीह जीवन के सब दाग को धोने के लिए काफी है। आइए उसकी ओर देखते रहें। दोस्तों, जैसे आज की सुबह में आपने आशीष प्राप्त करी है, मैं विश्वास करता हूं ये प्रोग्राम आपके लिए बरकत का वसीला रहा है। खास तौर से न्यू पेरेंट्स के लिए, न्यू मदर्स के लिए मेरी दुआ है ब्लेसी और राज के समान खुदा आपकी भी मदद करे और आप भी धन्यवाद के साथ उस गिफ्ट को रिसीव करें। परमेश्वर के वचन में शिमोन की नाई, आइए उसको अपने गोद में लें, प्रभु का धन्यवाद दें। जिस तरीके से आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना कि अपने बोझों को, फिक्रों को उस पर डाल दें, वो नम्र है और दीन है। आइए परमेश्वर में मजबूत हों और इस पेरेंटिंग की जर्नी को खूब एंजॉय करें प्रभु यीशु मसीह में होकर। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही इस प्रोग्राम एक नई ज़िंदगी को घर घर तक पहुँचाने में आप हमारी सहायता करें, ताकि बहुत सारे लोग एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर से रूबरू हों, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानें और उद्धार पाएं। दोस्तों, हमारे सहभागी बनने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। जी हाँ दोस्तों, आपका ये हाथ बढ़ाना बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। ये टेस्टमनीज, ये गीत उन तक पहुंच पाएंगे और अपने मुश्किल दौर में वो भी और मजबूत होंगे। दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। कल सुबह हम आपसे फिर मुलाकात कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और इस पेरेंटिंग थीम को हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही कल है वेडनेसडे, तो हम लेकर आएंगे हमारा खास रीजनल फोकस एपिसोड। सो सी यू टुमारो अगेन फ्रेंड्स, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।